दोस्तों आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक नल्ले आदमी को कुछ एलियन अपनी ताकतों से नवाजते हैं, जिसमें वो उसे कुछ भी मतलब कि कुछ भी करने की पावर दे देते हैं। जैसे कि अगर वो चाहे तो सच में एक तरफ से मशीन में आलू डालकर सोना निकाल सकता है, और तो और भरी सर्दी में अगर वो टी शर्ट पहनकर घूमे तो उसे सर्दी भी ना लगे। बाकी तो आपको ये मूवी देखकर पता चलेगा कि वो अपनी ताकतों का कितना गलत फायदा उठा पाता है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान पेलना चाहता हूँ, जिस ज्ञान का हम इंसानों से तो लेना देना है ही, बाकी इस मूवी से भी बहुत कुछ लेना देना है। तो बात है 1977 की, जब नासा की गीड़ में चूल मची थी तो उसने एक वॉयेजर नाम के एक प्रोब को ब्रूम 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 करके उड़ा दिया था, जिसका मिशन बिल्कुल ही सिंपल था, जिसमें उसे अपने सौर मंडल के बेकार ग्रहों को स्टडी करना था, क्योंकि हमारे पास नल्ले पड़ोसी ग्रहों की झाट भर भी जानकारी नहीं थी। अब जो काम वॉयेजर 1 को दिया गया था वो उसे बखूबी करता है, और तो और अपने डाटा को कलेक्ट करके नासा गंडी के पास भेजता है, जिसमें उसने बृहस्पति को 5 मार्च 1979 और शनिचर को 12 नवंबर 1980 में स्टडी किया था, जो अभी भी हर समय 17 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से हमसे दूर जा रहा है। साल 1990 के दौरान वॉयेजर 1 द्वारा ली गई ये हमारी अर्थ की आखिरी फोटो थी, जिस फोटो को खींचने के बाद उसके कैमराज को बंद कर दिया गया था ताकि उसकी ऊर्जा को बचाया जा सके। जिसके बाद 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर ने हमारे सौर मंडल की बाउंड्री को क्रॉस किया और इंटर गैलेक्सी में जाने वाला वो पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया, जो कि अब तक हमसे 2300 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका है। और वो हमसे इतना दूर जाने के बावजूद भी हमें सिग्नल भेजता रहता है कि देखो मैंने ये ढूंढ लिया, देखो मैंने वो ढूंढ लिया। अब वॉयेजर का मिशन सिर्फ ग्रहों के धक्के खाना ही नहीं था, उसका एक और मिशन था, जिसमें उसे हम इंसानों जैसे बुद्धिमान प्राणी खोजने हैं गहरे डीप स्पेस में। इसीलिए वॉयेजर 1 अपने साथ कैरी कर रहा है हम इंसानों की एक छवि, जिसमें पुरुष और महिला दोनों थे, और एक नक्शा भी था जो किसी बावड़े गाइंड एलियन को ये बताने के लिए काफी था कि धरती इस ब्रह्मांड में कहां पर है, ताकि वो साले चूतिया हमारा काम 25 करने बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे। फिर हम देखते हैं अपनी मूवी के नायक मुन्ना बैटरी को, जो कि एक रद्दी से स्कूल में घटिया सा टीचर है, और वो अपने फ्लैट में अकेला रहता है अपने डोगेस के साथ, और दिल ही दिल प्यार करता है बैनर्जी घट्टो नाम की इस लड़की से, जो कि उसे बिल्कुल भी घास नहीं डालती। वहीं ऊपर अंतरिक्ष में वॉयेजर 1 जो लगातार डीप स्पेस की तरफ बढ़ रहा था, उसे एक एलियन शिप ढूंढ लेता है और उसे अपनी बड़ी सी स्पेसशिप के अंदर ले लेता है, जहां ये कान खजूरे जैसे दिखने वाले एलियन उस मैसेज को निकालते हैं जिसमें लिखा था कि हम इंसान शांति चाहते हैं और किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जो पढ़कर वो एलियन इतनी जोर जोर से हंसते हैं कि हम इंसानों ने जैसे कोई छोटी बात कर दी हो। खैर इन एलियंस के पास ऐसे बहुत सारे मैसेज थे जो उन्हें अलग अलग प्लेनेट से मिले थे, जिनमें से ना जाने कौन सा चोदू एलियन हमारी अर्थ की लोकेशन निकालता है और देखता है कि हम इंसान कितने बड़े चूतिया और घटिया लेवल के आदमी हैं, जो सिर्फ मुट्ठ मारते हैं, खाते हैं, खुजाते हैं और बत्ती बुझाकर चद्दर तान कर सो जाते हैं। तभी ये साला जो रंग बदलू गिरगिट जैसा दिखता है कहता है, हम इन घटिया इंसानों को इंटर गैलेक्सी काउंसिल में शामिल नहीं कर सकते, इसीलिए मैं उन्हें तबाह करने का आदेश देता हूँ, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे सामने खड़े हो सके। तभी ये वाला जो साला घोंगे की पैदाइश लगता है कहता है, हमें पृथ्वीवासियों को खुद को साबित करने का एक मौका देना चाहिए। अगर वो अपने आप को साबित करते हैं तो उन्हें हमारी सोसाइटी में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए, और अगर वो इंसान अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें तबाह कर देंगे पूरी इंटर गैलेक्सी के कल्याण हेतु। अब ये बहान के लोड़े बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पूरा ब्रह्मांड इनके बाप ने बनाया हो। तभी ये अमीबा की पैदाइश कहता है, हमें एक टेस्ट करना चाहिए कि इंसान कितने काबिल है, जिस टेस्ट के लिए हम एक पृथ्वीवासी को ऐसे ही चुनेंगे, ये देखने के लिए कि इंसानों की प्रजाति अच्छी है या बुरी। तभी ये मेंढक का बच्चा पूछता है, भला इंसान अपने आप को कैसे साबित करेंगे? हम किसी एक इंसान को ऐसे ही चुनेंगे और उसको कुछ भी करने की शक्ति से नवाजेंगे, जिस शक्ति का अगर उसने गलत प्रयोग किया तो हम धरती की गांड फाड़ देंगे, और अगर उसने उन शक्तियों का अच्छाई के लिए प्रयोग किया तो हम इंसानों का इंटर गैलेक्सी में स्वागत करेंगे। जिसके बाद वो अपनी शक्तियों को देने के लिए मुन्ना बैटरी को चुनते हैं, जो कि साइकिल से बच्चों को पढ़ाने स्कूल जा रहा था, जहां वैन से टकराकर वो रास्ते में गिर जाता है। तभी ऊपर से वो एलियन कम बावड़े गांड ज्यादा कुछ भी करने की शक्ति उसके मुट्ठ मारने वाले सीधे हाथ में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन मुन्ना बैटरी को घंटा भी नहीं पता चलता कि उसके पास किसी प्रकार की कोई शक्ति आ गई है। खैर वो अपनी टूटी हुई साइकिल उठाकर देरी से स्कूल पहुंचता है, जहां प्रिंसिपल खड़े खड़े ही बिना पैंट उतारे उसके मार लेता है लेट आने की वजह से। आगे लंच के टाइम वो अपने एक कालिए कलीग के साथ लंच कर रहा था, जो उससे पूछता है
अगर तुम्हारे पास कुछ भी करने की शक्ति होती तो तुम क्या करते। वो कहता है अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता तो मैं सबसे पहले अपनी क्लास के सारे बच्चों को धमाके में उड़ा देता। तभी पृथ्वी के बाहर तेजी से एक एलियन शिप आता है और एक लेजर लाइट दागता है। सभी दौड़कर स्कूल के क्लासरूम की तरफ भागते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पूरी की पूरी क्लास ब्लास्ट में उड़ गई है और उसमें जितने भी 38 विद्यार्थी थे सभी के प्राण पखेरु भी उड़ गए हैं। आगे मुन्ना बैटरी घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके डोगेस ने फिर से घर के अंदर टट्टी कर दी। अब स्कूल वाले इंसिडेंट से वो पहले से ही परेशान था और सोच रहा था कि अगर मेरे कहने से वो सब हुआ है तो मेरे कहने से डोगेस की टट्टी अपने आप साफ हो जाए। जो बोलते ही डोगेस की टट्टी अपनी 2 टांगों पर खड़ी होती है और मटकती मटकती बाथरूम की तरफ जाने लगती है। जो देखकर मुन्ना बैटरी को लगता है कि उसे भ्रम हो रहा है तो वो फटाफट विस्की के मोटे मोटे पैग मारता है। जिस बीच उसकी विस्की गलती से सिंक में लुढ़क जाती है। वो सोचता है अगर मेरे कहने से कुत्ते की टट्टी अपने आप साफ हो सकती है और 38 बच्चे ब्लास्ट में मारे जा सकते हैं तो विस्की भी वापस बोतल में आ सकती है और उसे वापस बोतल में आने के लिए कहता है। जो बोलते ही वो वापस बोतल में आ जाती है। जो सब देखकर उसको अब ये सारा खेल समझ में आने लगता है कि वो जब जब कुछ भी बोलकर अपना हाथ हिलाता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है। जिस पर अब वो रईस का बच्चा उस बोतल से कहता है अपने आप को शिवास रीगल में बदल ले। जो सुनते ही बोतल ठुमकती ठुमकती ठेका शराब देसी की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिसके पीछे पीछे मुन्ना बैटरी उसको रोकने के लिए दौड़ता है लेकिन वो नहीं रुकती और शीशा तोड़कर अंदर घुस जाती है, जिससे सायरन बजने लगता है। तो मुन्ना बैटरी चमककर वहां से भागने लगता है और आगे जाकर पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, जहां वो कीचड़ में पड़ा पड़ा कहता है मैं अपने घर पर डोगेस के साथ डिनर कर रहा हूँ। जो बोलते ही वो वहां से गायब हो जाता है और डोगेस के साथ डॉग फूड खाने लगता है। जिसके बाद डॉग फूड खाने की वजह से वो अपनी जीभ को रगड़ रगड़ के साफ कर रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि उसके बोलने की वजह से स्कूल में 38 बच्चों की जान चली गई थी। तो वो कहता है जो भी मरे हैं वो सभी जिंदा हो जाएं। अभी ये साले ने एक गलत विश मांगी थी तो जितने भी मरे हुए लोग थे सभी जिंदा होने लगते हैं। जो साले उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है तो कहता है मैंने सभी के लिए नहीं बोला था, वो 38 बच्चे जो आज मरे हैं सिर्फ वो जिंदा हो जाएं। जो बोलते ही पृथ्वी अपनी धुरी पर उल्टी घूम जाती है और समय एक दिन पीछे चला जाता है, जहां वो अपने कलीग के साथ लंच कर रहा था। जिसके बाद वो उन सभी बच्चों को देखता है जिन्होंने पूरी क्लास में हुड़दंग मचा रखा था, जिस पर वो कहता है पूरी की पूरी क्लास शांत हो जाए और अच्छे से पढ़ने लग जाए। जो बोलते ही सारे के सारे बेकार घटिया स्टूडेंट ऐसे पढ़ने लगते हैं जैसे कि वो सदियों से पढ़ने के भूखे हों। खैर आगे जब वो अपने घर जा रहा था तब वो रास्ते में अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है अब से मैं हूँ अमेरिका का नया राष्ट्रपति। तभी वहाँ पर एक ब्लैक लिमो फुल स्पीड में आकर रुकती है, जिसमें राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उसे उठाकर फटाफट गाड़ी में पटकते हैं, क्योंकि आतंकवादी राष्ट्रपति साहब को मारना चाहते थे, जिस वजह से उसकी फटकर चौथड़ हो जाती है। तो वो अपनी पुरानी लाइफ का बोलकर फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ घर पर जब वो शीशे के सामने नंगा खड़ा था तो अपनी मूंगफली को देखकर कहता है मुझे एक बहुत बड़ा घोड़ा चाहिए। जो बोलते ही उसे हाथियों में हाथी महा हाथी का घोड़ा दे दिया जाता है, जिसके तनाव को वो संभाल नहीं पाता तो लुढ़क जाता है और जैसे तैसे करके खड़ा होकर कहता है अरे भाई इतना बड़ा नहीं चाहिए, बस इतना बड़ा दे दे कि लड़कियों को मजे आ जाएं। जिस पर उसे 5.5 इंच का घोड़ा दे दिया जाता है। जिसके बाद वो अपने आप को एक बॉडी बिल्डर के शरीर में बदल लेता है और सोते वक्त जब वो लोनली फील कर रहा था तब कहता है मैं बैनर्जी घट्टों को देखना चाहता हूँ। जो बोलते ही उसको वो अधनंगे कपड़ों में दिख जाती है, जो उसे देख लेती है तो डर जाती है। वो कहता है बैनर्जी घट्टो ये सब भूल जाए और मुझे मेरे बिस्तर पर वापस पहुंचा दो। जो बोलते ही आदेश का पालन हो जाता है। अगले दिन बैनर्जी घट्टो जब शाम के टाइम अपने काम से वापस घर आ रही थी तब उसका लोलो चंद नाम का एक्स बॉयफ्रेंड उसका पीछा करता है, क्योंकि वो उसकी फिर से बजाना चाहता था, जिसमें वो उसे अपने पर्सनल अपार्टमेंट की चाबी देकर वहां से निकल लेता है। वहीं अपना मुन्ना बैटरी एक बार फिर से सोने की तैयारी कर रहा था और किसी के प्यार का भूखा था तो कहता है बैनर्जी घट्टो मेरे प्यार में पागलों की तरह पागल हो जाए। तभी उसके घर की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलता है, जिसको खोलते ही बैनर्जी घट्टो उसको चूसने लगती है। जो सब होते हुए लोलो चंद दूर से छुपकर देख रहा था और मुन्ना बैटरी घट्टो का घट्टा बजाने के लिए उसे अंदर ले जाता है, जहां वो उसकी मार मार के उसका अलाइनमेंट बिगाड़ देता है। अगली सुबह जब मुन्ना उठता है तो देखता है बैनर्जी वहां से जा चुकी है। जिसके बाद वो आलस की दुकान अपने कपड़ों को खुद पहनने की बजाय उनसे उसे पहनने को बोलता है। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने बैठता है, जहां खाना खुद पर खुद उड़कर उसके मुंह में आता है। तभी उसका डोगेस दे दगादग भौंकने लगता है, जिस पर मुन्ना बैटरी उसको बोलने की पावर दे देता है ताकि उसको उसकी बात समझ में आ जाए। डोगेस कहता है अब बैठ गलत बिस्कुट
बिस्कुट बिस्कुट, अबे बावड़े कैट, लाल वाले बिस्कुट दे दे, बिस्कुट। जिस पर मुन्ना बैटरी उसे लाल वाले बिस्कुट दे देता है तो डोगेश शांत हो जाता है। आगे शाम के टाइम वो बैनर्जी घट्टो को डिनर के लिए इनवाइट करता है और जब वो दोनों डिनर कर रहे थे तब वो उसे बताता है कि वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है, जो पावर उसे कुछ दिनों पहले ही मिली थी। अब ये पावर वाली बात सुनकर वो हंसने लगती है। मुन्ना कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना तो ये लो, तुम्हें एक बड़ी डेस्क और एक सुंदर व्यू चाहिए था ना, लो दे दिया। तभी घट्टो का एक्स बॉयफ्रेंड लोलो चंद वहाँ पहुँच जाता है और अपनी गन मुन्ना पर तान देता है, जो अपनी पावर का यूज करके उसकी गन को नीचे गिरा देता है, जिस गन को घट्टो उठाकर बाहर फेंक देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि तुम चूतिए लड़ते रहो आपस में। जिसके जाते ही वो लोलो चंद को ऊपर दीवार में चिपका देता है और फिर नीचे गमले में घुसेड़ देता है। कहता है सुन टट्टी मारी के मेरे रास्ते में मत आ, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। जिन पैसों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, तभी मुन्ना उन पैसों को फिर से गायब कर देता है और कहता है मैं तेरे जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता हूँ सिर्फ अपने इस मुट्ठी मारने वाले हाथ को हिलाकर। जो सुनते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है तो वो उसे मार पीट कर बंदी बना लेता है और उसके हाथ को भी बांध देता है ताकि वो जादू ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ घट्टो जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो अपना पर्सनल कैबिन और एक शानदार व्यू देखकर समझ जाती है कि मुन्ना बैटरी जो कुछ कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था। इसीलिए वो दौड़कर उसके घर जाती है, लेकिन मुन्ना बैटरी वहाँ नहीं था, जिससे वो समझ जाती है कि लोलो चंद को उसकी शक्तियों के बारे में पता चल गया होगा तो वो उसे अपने पर्सनल फ्लैट पर ले गया होगा, जिस फ्लैट की चाबी लोलो चंद ने उसे दी थी। वहीं लोलो चंद मुन्ना बैटरी के कुत्ते पर अपनी गन तानकर उससे अपनी इच्छाओं से भरी एक नोटबुक देता है और एक एक करके उन्हें पूरा करवाता है, जिसमें वो खुद को छोड़कर सभी गोरे मर्दों के कानों को बड़ा बड़ा और पैरों को बतख जैसा करवा देता है। जिसके बाद वो सभी पुलिस वालों की वर्दी को पिंक कलर की करवा देता है, जिन्हें देखकर सारे चोर उचक्के हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो अपने आप को पूरी दुनिया का कर्नल बनवा लेता है। फिर वो अपने लिए बहुत सारा सोना मंगवाता है और मुन्ना बैटरी को एक लड़की में बदलवा देता है। तब तक बैनर्जी घट्टो अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाती है, जिस पर वो मुन्ना से जबरदस्ती बुलवाता है कि घट्टो उससे प्यार करती है और उसका लोलो माइजीन लेना चाहती है। आगे जैसे ही वो अंदर आती है लोलो चंद से लिपट पड़ती है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। तो मुन्ना सबसे पहले डोगेश को आजाद करवाता है, फिर वो अपने आप को आजाद करता है और लोलो चंद को एक कुत्ते में बदल देता है। जिसके बाद जितनी भी विश लोलो चंद द्वारा मांगी गई थी वो सभी को कैंसिल कर देता है, जिससे जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो बैनर्जी घट्टो वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जिसको मनाने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाता है। तो वो उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती तुम्हारी शक्तियों की वजह से, क्योंकि तुम पूरे जीवन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगे और मेरा फायदा उठाओगे। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी कठपुतली बनकर रह जाऊंगी। और दरवाजा उसके मुंह पर मारकर चली जाती है। आगे जब वो डोगेश के साथ खाना खा रहा था तब वो उससे कहता है घट्टो ने मुझसे जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, मैंने अब तक अपनी शक्तियों का सिर्फ अपने लिए ही और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए यूज किया है, जबकि मैं साला इन शक्तियों से पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान कर सकता था। इसीलिए मैं अभी से अपनी शक्तियों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करूंगा। और कहता है दुनिया में जितने भी भूखे लोग हैं सभी को भरपेट खाना मिले, जितना भी वो खाना चाहते हैं। फिर कहता है जितने भी लोग धरती पर बेघर है सभी को रहने के लिए उनका सपनों का घर मिल जाए। कोई भी देश एक दूसरे से बिना मतलब के युद्ध ना करे और धरती पर अब तक जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हुई है सारी की सारी रिवर्स हो जाए। जिसके बाद वो इस उम्मीद में कि उसने बहुत अच्छा काम किया है टीवी खोलकर न्यूज देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से बहुत मोटे हो गए हैं और बेघर लोगों ने सहारा रेगिस्तान में अपने बड़े बड़े महल खड़े कर दिए हैं। फिर वो देखता है कि बिना मतलब के सारे युद्ध तो खत्म हो गए हैं, बस मतलब के युद्ध जारी हैं, जिसमें सभी देश एक दूसरे से अपना काम निकलवाने के लिए युद्ध कर रहे थे। जैसे कि दुबई और इराक में तेल के कुएं हैं और जिन जिन को भी तेल चाहिए वो उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। फिर वो देखता है कि रिवर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान धड़ाधड़ नीचे गिरता जा रहा है और सारी दुनिया फिर से बर्फ की चादर में ढकती जा रही है। जो सब देखकर उसको बहुत दुख पहुंचता है कि वो तो सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा था पर साला सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। इसीलिए उसने जो कुछ मांगा था सब कुछ वो रद्द कर देता है और अब तक उसके दिमाग का भोसड़ा हो गया था। तो वो डोगेश के साथ बाहर जाता है, जहाँ वो सोचता है कि उसकी ये शक्तियाँ किसी का भी भला नहीं कर सकती, साली बेकार है। इसीलिए वो उन शक्तियों को छोड़ना चाहता है। डोगेश कहता है वाह वाह वाह, अगर तुम इन शक्तियों को छोड़ना चाहते हो तो मुझे क्यों नहीं दे देते, जिससे तुम्हारे पास शक्तियाँ नहीं होंगी पर तुम्हें पता होगा कि वो शक्तियाँ किसके पास है। और मैं एक कुत्ता हूँ तो तुम्हारे आदेश का पालन हमेशा करूंगा, इतना तो तुम जानते ही हो। वहीं वो चोदू एलियन जो मुन्ना बैटरी पर
पर लगातार नजर रखे हुए थे समझ जाते हैं कि इंसान टट्टी है, उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ बैठ सके, इसीलिए वो हमें मिटाने का फैसला करते हैं। तब तक मुन्ना बैटरी अपनी सारी शक्तियों को डोगेश को दे देता है और उसे सिखाता है कि वो कैसे यूज की जाती है, जिस पर वो कुछ देर सोचता है और कहता है, मेरे पास ये जो पावर है जहाँ से भी आई है, जो भी उसका स्रोत है, नष्ट हो जाए। वहीं वो एलियन धरती को खत्म करने के लिए अपनी लेजर लाइट मार देते हैं, लेकिन वो लेजर लाइट आधे रास्ते से ही उल्टी जाकर एलियन शिप की गाइड फाड़कर क्रांति लिख देती है। जिसके बाद जब मुन्ना बैटरी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपनी डेस्क पर पड़ा पाता है, जो ये सब जानकर खुश हो रहा था कि वो सिर्फ एक सपना था, और दौड़कर बैनर्जी घट्टो के पास पहुंचता है और उसे अपने दिल की बात कहता है, जिसके साथ साथ वो उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करता है और वो मान जाती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं डोगेश लोलो चंद के साथ बैठा बातें कर रहा है, जिसको मुन्ना बैटरी ने कुत्ते में बदल दिया था, और तो और वो सारी शक्तियां अभी भी डोगेश के पास थी। जबकि अपना मुन्ना बैटरी ये सोच कर खुश हो रहा था कि उसने सिर्फ एक सपना देखा था। यहाँ तक कि बैनर्जी घट्टो ने उसे डिनर के लिए हाँ नहीं कहा था, डोगेश ने जबरदस्ती हाँ करवाई थी, क्योंकि वो जानता था कि घट्टो कभी भी उस चूतिया को घास नहीं डालेगी। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।